देखिए एक चीज़ कभी कभी आपकी शिकायत हो सकती है कि आपको लगता होगा कि मतलब कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, किस तरह पढ़ा रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जो चीज़ लिखा हुआ वो चीज़ समझा रहे बता रहे हैं। आप क्यों देख रहे हैं, सवाल ये है पहला चीज़। तो आपके दिमाग में 2-3 चीज़ एकदम क्लियर मतलब क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। आप जो देख रहे हैं क्या आपको वो चीज़ समझ में आ रही है, और समझने वाली चीज़ अगर नहीं है तो क्या आपको याद हो रहा है। अगर याद हो रहा है तो क्या आपको लग रहा है, एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरा लेक्चर आराम से पहले देखिए। देखने के बाद किताब उठा कर जो ये बुक है ना घटनासार की, या कोई भी बुक मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ, आप उसको एक बार देखिए, या तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको अपने आप लगने लगेगा कि यार पढ़ा सही रहा बंदा, है ना। अपने आप खुद ही लगने लगा, अंदर आत्मा जो है गवाही देने लगेगी, ठीक है ना। तो कहने मतलब क्या है, कभी कभी आप लोग ना दूसरे कंपैरिजन करते हैं, बाकी कुछ नहीं। दिमाग में जो है एक पहले सेटिंग बना रहता है कि यही अच्छा चीज़ है, और जब आप उससे थोड़ा सा अलग देखते हैं तो आपको लगता है यार ये तो जो है मतलब कि मतलब गलत चीज़ हो रहा है ना। और जब आप इथिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल भी जाएगा, है ना। यूपीएससी में एक सब्जेक्ट है इथिक्स। जब आप इथिक्स पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा गलत सही चीज़ होती क्या है बेसिकली, है ना, या मतलब अच्छा या बुरा चीज़ क्या होता है, ठीक है। कर एंजॉय करिए, मजे लीजिए पढ़ करके, बाकी इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए टॉपिक को आते हैं। क्या इसके पहले हमने जो है काफ़ी कुछ चर्चा कर दिया है। आज शुरू करते हैं यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024। चलिए, यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024। यात्रा पर्यटन, एक यात्रा है, एक पर्यटन है, इसके विकास का सूचकांक है। अब सवाल ये है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सर यात्रा भी है पर्यटन भी है तो इसमें क्या कौन सा सही मारेंगे ऐसा क्वेश्चन कौन सा आएगा, मतलब यात्रा अलग देगा और पर्यटन अलग देगा, नहीं। सो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि जो है इसका जो है जारी किसने किया ना। ध्यान रखिए, पहला लाइन से क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर प्रीलिम्स में, पहला दूसरा तीसरा ऐसे कुछ रहता है। और जब बहुत ज़्यादा अंदर चला जाए समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि कोई नहीं कर पाएगा, और जो बहुत मेहनत किया होगा भाई बात ही लगे फिर तो उसका, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा। डब्ल्यू एफ सर हमने सुना ही नहीं कभी आज तक ज़िंदगी में, सुन लीजिए। डब्ल्यू एफ द्वारा किसने, डब्ल्यू एफ सर पर्यावरण भी जारी कर, ये यात्रा पर्यटन भी जारी करता है क्या, लगेगा आपको कभी कभी। सर ये तो दिख रहा है आर्थिक, पर्यावरण तो दिख ही नहीं रहा, कैसे जारी कर देगा। हम कैसे मार देंगे गलत, हम सही मारेंगे, हम उल्टा ऑप्शन मार देंगे। ठीक भाई मार दीजिए, क्या दिक्कत नहीं है लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना आप कन्फ्यूज कर जाओगे, इसलिए बता रहा हूँ। को दुनिया के 119 देशों पर आधारित, कितने देश हैं, 119 देश आधारित यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक, यात्रा पर्यटन, ध्यान रखिएगा, यात्रा भी है, पर्यटन भी है, विकास भी है, सूचकांक भी है, रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट होता है, ठीक है। बस याद रखिएगा WEF, गलती हो जाएगी। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद देखिएगा, रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक में जहां अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। यार भाई साहब अमेरिका शीर्ष स्थान पर, पता लगे नहीं सर अमेरिका कैसा हो जाएगा, हम तो स्विट्जरलैंड जाते घूमने। अच्छा स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड रहेगा पहले टाइम पर। कभी कभी ऐसा होता है जब पेपर में दिखते ना तो लगता है जल्दी से मार्क, चलो यार कौन सा इतना मेहनत कोई दिमाग लगाए, जो जानता रहता है गलत से याद वही मार्क चलाता है, तो पता स्विट्जरलैंड मार रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कौन है यहाँ पर, अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। वहीं भारत कितने स्थान पर है, 39वें स्थान। क्या भाई साहब हमारे यहाँ पर कोई घूमने नहीं आता क्या, सर भीड़ तो बहुत लगती है, हम तो देखते हैं मतलब यहाँ पर वहाँ पर सब भीड़ ही भीड़ है, तो फिर हम 39वें स्थान पर क्यों हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं ना, देखिएगा आगे, है ना, पढ़ लीजिएगा, मन करे पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है ना, ठीक है ना। और ये 39वां स्थान वाला ध्यान रखिएगा। 39 मतलब कि अगर कोई पूछेगा आए कोई पूछे या क्वेश्चन में आ जाए कि भाई हमारे यहाँ पर पर्यटन सूचकांक में कहाँ पर हैं हम, तो सर 39 पे 40 क्यों नहीं हो गया, सर एक गलती कर दिया लग रहा है। हो सकता है ऐसा सोच कर दिए होंगे कि 40 दे देंगे कहीं उसने लोग पकड़ लें, 40 है ना, तो सोचेंगे एक कम कर दो, जैसे कभी कभी मतलब जब, खैर ये सब समझ गए होंगे, बात इशारा समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। बाकी 2021 के सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, कितने स्थान पर था, 54, ठीक है। तो मतलब कुछ अच्छा हुआ कि 39 पहुंच गए, इतना ध्यान रखिए, बस कुछ नहीं करनी है। उसके बाद क्या आता है देखिए पॉइंट, भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान पर है। चलिए कहीं पर तो सर्वोच्च स्थान पर है, सर ये हम नहीं याद करेंगे, ये तो सर्वोच्च स्थान पर है, याद कर लीजिएगा। दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट ये देखिए, पॉइंट देखिए, सूचकांक 2024 में अमेरिका के बाद कौन है, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष 5 में शामिल है।
किसके बाद? अमेरिका के बाद कौन कौन है? स्पेन। सर स्पेन भी है, हाँ बिल्कुल। जापान भी है सर, तो जापान तो कभी गए नहीं घूमने, अच्छा है आपने गया मतलब नहीं होगा। फ्रांस, सर फ्रांस तो हमारे यहाँ घूमने आए थे शासन करने के लिए, वो भी इसमें है बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सर वहाँ पे था एकदम, क्या बोलते हैं, कोरल वाला है अलग से बसा हुआ है, वहाँ पर भी बढ़िया है। बस हम ही लोग पीछे हैं, कोई बात नहीं, आगे हो जाएंगे धीरे धीरे। जर्मनी छठे स्थान पर तथा उसके बाद शीर्ष 10 में ब्रिटेन, चीन, इटली और स्विट्जरलैंड ने जगह बनाई। स्विट्जरलैंड है सर, आप मज़ा ले रहे थे स्विट्जरलैंड का क्यों मज़ा लेंगे भाई हम। चलिए, 7वें समग्र सूचकांक स्कोर पर जहां 1 सबसे खराब है और 7 सबसे अच्छा है, ध्यान रखिएगा। 1 सबसे खराब, पता चला सोच रहे हैं कि 1 मिलेगा तो बहुत खुश हो रहा है एकदम से, है ना, खराब है, और 7 सबसे अच्छा है में भारत ने 4.25 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, रैंकिंग में भारत की महत्वपूर्ण छलांग वैश्विक पर्यटन परिदृश्य में इसकी बढ़ती प्रतिस्पर्धा को रेखांकित करती है। क्या, किसको रेखांकित करती है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। किस पे है? वैश्विक पर्यटन परिदृश्य। सर ये भी दृश्य है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, वो कुछ नहीं, अपना काम है पेपर किसी तरह से निकल जाए। सर पेपर नहीं निकालेंगे, बाकी सब कर देंगे, केवल हम जो है टेंशन लेके पड़े रहेंगे। चलिए ठीक है, सारे विश्वविद्यालय मिलकर विश्व आर्थिक मंच द्वारा बनाए गए इस सूचकांक में भारत को मूल्य प्रतिस्पर्धा में 18वीं रैंक। अच्छा यहाँ पर सर ये सब नहीं आएगा, मुश्किल है, ऐसा पूछेगा कमीशन। वायु परिवहन में 26वीं रैंक और ग्राउंड था रिपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 25वीं रैंक प्रदान की गई है। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार भारत सभी संसाधन स्तंभों में शीर्ष 10 में स्कोर करने वाले केवल 3 देशों में से एक हैं। उदाहरण के लिए भारत के प्राकृतिक संसाधनों में को 6ठा स्थान। अच्छा, मतलब हमारे प्राकृतिक संसाधन ठीक है, याद रखिए इसे। और सांस्कृतिक और गैर अवकाश संसाधनों को 9वां स्थान दिया गया है, नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉइंट क्या है, ये बाकी आपका जो है। अच्छा एक लाइन और भी है, कुछ तुलना किया गया, हाँ देखिएगा तुलना कुछ किया गया क्या। 2019 की तुलना में गिरावट के बावजूद गिरावट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, भारत ने यात्रा और पर्यटन मार्ग स्थिरता में अभी भी अच्छा प्रदर्शन किया है, समझ रहे हैं ना ये बात। कभी कभी इससे ट्रेंड पूछ लेता है, ध्यान रखिए बात, जिसमें आने वाले आगंतुकों के बीच लंबे अधिक टिकाऊ हुआ प्रवास से सहायता मिली है। बाकी उसके बाद क्या है, उसके बाद अरे भाई साहब कर रो कुछ हो कुछ जा रहा है, क्या है ये देखिए रैंक है। रैंक क्या क्या है देश में, देखिए अमेरिका है, स्पेन है, जापान है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। 5 तो कम से कम याद ही रखिए, बाकी ठीक है, नहीं याद हो कोई बात नहीं सर, इतना नीचे से याद कर लीजिए, नीचे से याद करेंगे। नीचे सर कौन है, माली है, अच्छा माला नहीं माली है, अच्छा ठीक है। सियरा लियोन है, अच्छा लियोन भी है, सियरा लियोन। कैमरून है, कैमरून सुना होगा जरूर। अंगोला, ये कौन गोला है, अंगोला है। मालावी नहीं मलावी, याद रखिएगा। नीचे से कौन है सबसे पहले, ये देखिए माली है, बस इतना ध्यान रखिए। पड़ोसी देश कहाँ है, पड़ोसी देश कहाँ पर भाई, पड़ोसी देश तो हमारे पड़ोसी देश ही देखिए, भारत 39वां, श्रीलंका, अच्छा पाकिस्तान पीछे, बस खुश हो गए इसी में 101 से पाकिस्तान हम आगे हैं, यहाँ पर 39वें स्थान पर है। पता चला यही भूल गए हम पर्यटन में है कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, पता चले होता है भाई सब, जब गलती जब आप स्पीड में चलते हैं ना, खट 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 पता चला कि सब गलत कर दिए वहीं पे मारे जा रहे, जो आ रहा दिमाग में मारे जा रहे जल्दी जल्दी, तो ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले AI कानून को मंजूरी, दुनिया के AI पहले कानून, अच्छे भाई साहब, मतलब उनको जल्दी थी AI बनाने के लिए, हैं बेरोजगारी करना। एक तो ऑलरेडी बेरोजगारी है सर, दूसरे AI लेके आ रहे हैं, AI लेके आएंगे तो और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, काम ही नहीं मिलेगा। जो काम हम कर भी सकते हैं वो पता चला मशीन कर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर, और जो काम हमको करना चाहिए हम कभी जिंदगी किए नहीं, क्योंकि हमको मशीन वाला काम से बदतर काम ही मिले करने के लिए बस वैसे याद रखिए, ठीक है। कौन, यूरोपीय संघ। कभी कभी ना यही डाउट आ जाएगा कि है कौन। उसके बाद क्या है, ये देखिए, ये क्या है, यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संसद में 15 जून 2024 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने में एक ऐतिहासिक कदम को चिन्हित करते हुए AI अधिनियम को अंतिम मंजूरी दी, ठीक बात दे दी। यह अभूतपूर्व कानून और यूरोप के भीतर नवाचार को बढ़ावा देते हुए AI प्रौद्योगिकियों में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नियम स्थापित करता है, ठीक बात है। कुछ नया चीज़ सर, नहीं नया चीज़ नहीं, ये देखिए आंकड़ा वगैरह पैसा वगैरह बात हो रही है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको जो है याद कर लीजिएगा। सर हम याद नहीं करेंगे, हम ये सब काम थोड़े करेंगे, हम भूल जाते हैं सब कुछ है। उसके बाद क्या है, ये पॉइंट देखिए,
एआई अधिनियम एआई अनुप्रयोगों को उनके जोखिम स्तरों के आधार पर वर्गीकृत करता है। जोखिम स्तर में समझ लेंगे कि कितना कितना रिस्क है उसमें, है ना, उसके स्तर पर क्या क्या है। यह सामाजिक स्कोरिंग, पूर्वानुमानित पुलिसिंग और कार्यस्थलों तथा स्कूलों जैसे संवेदनशील वातावरण में भावनात्मक पहचान जैसी अस्वीकार्य अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगाता है। अस्वीकार्य अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगाता है, बस वैसे याद रखिएगा। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो था मैं खुद चिल्ला बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। जो इंपॉर्टेंट होगा ना मैं बार बार चिल्लाऊंगा, ठीक है। इतना तो पता ही रहता है ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कुछ ऐसी चीज़ होती है जो रैंडम होती है, लेकिन हमको पता ना तो आपको पता ना किसी को पता। कमीशन में भी जो बना रहे हैं बगल में पेपर बैठ के उनको भी नहीं पता कि एक पेपर ऐसा बन जा रहा है न तो पता अपने बच्चे को बता दें, वो सब ऐसा नहीं होता है ना, उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो ध्यान रखिए, यह प्रतिबंध यूरोप में अपनी तरह का पहला प्रतिबंध है। दुनिया भर में इस तरह की प्रणालियों का पहला बड़ा प्रतिबंध, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जब कोई चीज़ यूनिक मिला ना, ध्यान रखिएगा, यूनिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। उसके बाद क्या आता है, स्वायत्त वाहनों और चिकित्सा उपकरणों सहित, स्वायत्त वाहनों और चिकित्सा उपकरणों सहित उच्च जोखिम वाले एआई सिस्टम हैं, ठीक है। स्वास्थ्य, सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर मूल्यांकन के अधीन है। मौलिक अधिकार, अच्छा है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, मौलिक अधिकार के, क्योंकि मौलिक अधिकार समझ रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है। यह अधिनियम पूर्वाग्रह को रोकने के लिए वित्त और शिक्षा में एआई अनुप्रयोग को भी संबोधित, किसका, पूर्वाग्रह को रोकने के लिए। पूर्वाग्रह मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। पूर्वाग्रह जो पहले धारणा बना के बैठे होते, सर मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ अच्छा नहीं है, जबकि वो दिख रहा है अच्छा दिख रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, फिर भी मैं सर सुना था कि अच्छा नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि अच्छा नहीं है, अच्छा अपने से मान ले रहे हैं। तो ध्यान रखिए ये चीज़, है ना, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना, उसको रोकने की बात हो रही है ना। आगे पॉइंट, डेंगू के नए टीके TAK 003 को WHO की मंजूरी। अच्छा सर, डेंगू के नया टीका आया, कहाँ पर मिलेगा सर, पता नहीं, नाम क्या सर, क्या नाम लेके, टक, TAK टक 003। सर ये 003 क्या मतलब है, कोई जरूरत है मतलब रखना है? याद रखिएगा, नंबर है, नहीं सर नंबर नहीं, कुछ इसके पीछे लॉजिक। चलो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, फिर मेडिकल साइंस शुरू करते हैं ना, कैसे कैसे सब हुआ है बस ध्यान रखिए, ठीक है। क्या कहना कि WHO की मंजूरी, डेंगू के नए टीके TAK 003 को WHO की मंजूरी, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 10 मई 2024 को डेंगू के लिए एक नए टीके TAK 003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा पॉइंट। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्या कहना, इस वैक्सीन को क्यूडंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सा डंगा, क्यूडंगा, ये कौन सा डंगा सर, अरे आपके लक्ष्य क्यों बस सोचता रही वैक्सीन, डेंगू है तो डंगा कर दिया, अच्छा सर डेंगू है डंगा मान लेंगे, हाँ वैसे ही मान लीजिए, कुछ नहीं भूल जाएगा तो फिर। यह फार्मा कंपनी सनोफी पास्चर द्वारा, सनोफी पास्चर नाम याद रखिए, मन करे वैसे, पास्चर जानते ही होंगे, बल्कि यह फार्मा कंपनी सनोफी पास्चर द्वारा विकसित डेंग वैक्सिया, ये कौन वैक्सिया सर, डेंग वैक्सिया CYD TDV के बाद WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली दूसरी डेंगू वैक्सीन है, बस, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सर कौन सा नाम है, टाकेडा द्वारा विकसित यह एक जीवित क्षीणित टीका है। इसमें डेंगू के कारण बनने वाले वायरस के 4 सीरोटाइप के कमजोर संस्करण शामिल है। यह टीका 2 खुराक में प्रदान किया जाता है, जो सभी प्रकार के डेंगू से सुरक्षा प्रदान करता है, बस वैसे नॉर्मल, ध्यान रखिएगा, है ना। यह टीका 2 खुराक, पहले कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि 2 खुराक में प्रदान किया जाता है, जो सभी 4 प्रकार के डेंगू से सुरक्षा, कितने प्रकार के डेंगू से, सर मैं तो सोच रहा था सर सभी प्रकार से होगा, तो इसे 4 ही प्रकार लिखा हुआ, अच्छा, हाँ तो फिर सोचिए, बढ़िया सोचते हैं, क्या दिक्कत है, सोचने में क्या जा रहा है, सोचते रहिए आराम से। उसके बाद क्या पॉइंट है, WHO द्वारा डेंगू की, WHO ध्यान रखिएगा, पता है WHO भूल गए सर, हमको तो लग रहा था स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा, क्या, हाँ अपने से मान लिए। WHO द्वारा डेंगू की उच्च दर वाले क्षेत्र में रहने वाले 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में टक जब 003 के प्रयोग की अनुशंसा करता है। किसका, टक, सर ये टक क्या है याद रखिएगा, कभी कभी लगेगा साइंस टेक में वो लगेगा तो आपको, मतलब कोई ग्रह उपग्रह ऐसा टाइप लगेगा, तो जब ऐसा देगा ऑप्शन तो ऐसे देगा कि ये टक 003 क्या है, तो पूछ लेगा धान की प्रजाति है, अब आप खुश हो रहे हैं, हाँ सर क्या पता, हो सकता है, सब हो सकता था उस समय पर, ऐसा लगता है सब कुछ हो सकता है, ध्यान रखिए पॉइंट। वैक्सीन की 2 खुराक तय की गई है, साथ ही टीके लगवाने के बीच 3 महीने का अंतर रखने की भी बात की गई। कितने महीने की बात,
सर 6 महीने का। अच्छा, पॉलिटी वाला याद रखे हैं। संसद का सत्र चल रहा है 3 महीने, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे होता है, आदमी इधर का कॉन्सेप्ट उधर का कॉन्सेप्ट इधर लगाता रहता है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही रहता ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूएई, फिर आ गया यूएई। भाई यूएई बहुत मतलब मज़ेदार चीज़ है। यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस, ये कौन सा रेजिडेंस है, ब्लू रेजिडेंस वीजा का सॉरी, ब्लू रेजिडेंस वीजा का शुभारंभ। ब्लू रेजिडेंस, ये भी ध्यान रखिएगा, ब्लू रेजिडेंस वीजा का शुभारंभ, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं फिर से पॉइंट, 15 मई 2024 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ध्यान रखिए इसमें क्या कह रहे हैं। यूएई की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रवासों के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय, कितने वर्षीय, ध्यान रखिएगा, ये ब्लू रेजिडेंस वीजा स्कीम को मंजूरी प्रदान की। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा पॉइंट, कि जब ये नंबर वगैरह आते हैं तो बड़ा कंफ्यूज कर देता है, कभी कभी फैक्चुअल हो जाते हैं, बहुत मतलब फैक्ट में ही फैक्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाते हैं, कहने मतलब मेरा ये है, तो आपस में तुक्का भी नहीं लगा सकते, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ, ठीक है। तो 10 वर्षीय, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, अबू धाबी के कसर अल वतन में, अबू धाबी के कसर अल वतन में दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद, नाम ही नहीं सुना सर, ध्यान रखिएगा, दुबई के शासक, ठीक है, शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा 10 साल 10 ईयर ब्लू रेजिडेंस वीजा स्कीम की घोषणा की गई। किसके द्वारा, शेख मोहम्मद बिन राशिद, दुबई, ध्यान रखिएगा, अबू धाबी के कसर अल वतन में। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए, यूएई द्वारा शुरू किया गया यह वीजा एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है, यह वीजा एक दीर्घकालिक निवास, ये कौन सा निवास है, अरे लंबे समय तक रहने वाला निवास है, नहीं सर, ये हमको लग रहा है कि दीर्घ कुछ और चीज़ है, इसका अलग मीनिंग है। अच्छा, अलग मीनिंग, क्या अलग मीनिंग है, सोचिएगा उसको। जो उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और प्रयास प्रदर्शित किए, ठीक है। यूएई की सरकार ने वर्ष 2023-24 को ईयर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी घोषित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, ये शब्द ही इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेट में ये फ्रेज टाइप बना हुआ है, ईयर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, किसने, यूएई की सरकार ने वर्ष 2023-24 को, यूएई मतलब यूएई के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई, जिसने जो है ईयर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी घोषित कर दिया। अरे कर दिया होगा, क्या पता, खुश किया दुनिया को, तो लग रहा होगा हम भी घोषित करते हैं 2023-24 को, और घोषित किया गया ईयर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट मैं चिल्लाऊंगा, अब आप ना सुनिए बात, अलग कान बंद करें तुरंत, सर बार बार वही एक बात बोल रहे हैं, बार बार क्या 50 बार बोलेंगे, दिमाग में एकदम रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, यूएई की इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति देश की प्रतिज्ञा के अनुरूप अच्छा कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना है। ठीक बात है, तो अच्छी बात है, उसमें क्या है, सम्मानित करना है। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखिए, यूएई सरकार 10 ब्लू वीजा का पात्रता उन लोगों को प्रदान करेगी जिन्होंने विभिन्न पर्यावरण क्षेत्रों जैसे समुद्री जीवन संरक्षण, भूमि आधारित पारिस्थितिक तंत्र, वायु गुणवत्ता सुधार, स्थिरता प्रौद्योगिकियों आदि में काम किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस पात्रता टाइप का है, तो इतना आप समझ जाएंगे हाँ पात्रता किस लिए हो सकता है। बस थोड़ा कहेगा कि ग्रेजुएशन किया हुआ हो, पीजी किया हुआ हो, ये थोड़ा कोई बोलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है, ये क्या देखिए, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए ईयू का पहला कानून। अच्छा, ईयू का महिलाओं की चिंता बहुत ज़्यादा इनको होती है ना, हमारे यहाँ पर नहीं सारी चिंता क्या, बस ये कानून ऐसे आएगा ना तो हमारे यहाँ भी शुरू हो जाएगा, अभी शोर मचेगा, धीरे धीरे टेंशन कर ले रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए ईयू का पहला कानून, ईयू का याद रखिएगा, यूरोपीय यूनियन। उसके बाद क्या पॉइंट है, अब आगे देखते हैं, ध्यान रखिएगा। 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ईयू को के देशों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए समर्पित अपना पहला कानून पारित किया है। पहला कानून, ध्यान रखिएगा, पहले चीज़ तो पहला कानून, दूसरे महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, किसने है, ईयू ने किया है, ईयू नहीं ईयू, पता है यू सोच रहे हैं सर, यू कहे क्या, हाँ अपने बना लीजिए। इस व्यापक कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों को, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ के 27 सदस्य, ध्यान रखिएगा, कभी कभी यही बन जाएगी यूरोपीय संघ में कितने हैं, आपको लगेगा ये कहाँ से पूछ लिया, ऐसे पढ़ते रहिए आराम से। सदस्य देशों को महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, लिंग आधारित हिंसा, महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा। ठीक है, जबरन विवाह मत करिएगा भाई कि सर हमारा कोई थोड़ा कानून है, हम यूरोपीय तो संघ कानून है, हम थोड़े हमारे यहाँ अच्छा परस बना रहे हैं। आदमी जब ऐसा पढ़ता है ना, देखिए ऐसे ही पढ़ाई करिए, ज़्यादा सोच भी टेंशन लेकर पढ़ाई करेंगे तो हो जाए बड़ी समस्या। मैं बार बार इसलिए आगाह करता रहता हूँ,
है ना, क्योंकि सफ़र बहुत लंबी है, मनोरंजन के साथ नहीं चलेंगे ना, सो जाएंगे रास्ते में ही, बहुत तेज नींद आती वैसे भी, सोए हुए तो पहले से ही थोड़ा सा जग कर सोए, चले कुछ दूर, पता चला फिर बोर हो गए, फिर सो गए फिर सोए रह गए, तो ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को 3 वर्ष के भीतर, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को 3 वर्ष के भीतर एक इन नए नियमों को अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल करना आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की बात हो रही है। उसके बाद क्या है, इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को लिंग संबंधी हिंसा, अंतरंग छवियों को बिना सहमति के साझा करने और हिंसा या घृणा को उकसाने की जैसे आपराधिक कृत्यों से बचाना है। ठीक बात है, कानून ऐसे होना ही चाहिए। उसके बाद क्या है, बाकी ये देख लीजिए, इस कानून के तहत अपराध की गंभीर स्थिति के आधार पर 1 से 5 वर्ष तक के कैद की सज़ा का प्रावधान होगा। अच्छा भाई, सर कैद वाला ऐसे सुनते हैं ना तो मन करता है कि पढ़ाई छोड़ दें हैं? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्या हो रहा भाई, जूम हो जा भाई। इसके अतिरिक्त यदि पीड़ित नाबालिग है या अपराधी के साथ उसका घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है, जैसे कि पति पत्नी या पूर्व पति, तो कानून इससे अधिक दंड देने की प्रावधान करता है। भाई साहब, अगर पारिवारिक तौर बहुत ज़्यादा हो जाए समस्या है, अरे अब क्या कर सकते हैं। खैर आगे पॉइंट पे, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024, कौन सा, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि प्रवासन की बात है, विश्व तो कोई बड़ा समस्या नहीं थी, विश्व समझ आए, बात यह है कि प्रवासन का, सर प्रवासन किससे संबंधित है, कौन जारी करता है, मैं ही जारी कर दूँ क्या, नहीं सर मैं नहीं जारी करता, कौन जारी करता, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM ने 7 मई 2024 को विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की है। किसने जारी की है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन समझ रहे हैं ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024, तो आपके दिमाग में डाउट आएगा, WHO है क्या, वर्ल्ड बैंक है क्या, IMF है, मतलब ऐसे कुछ आएगा। ठीक है ना, तो ये सब ध्यान रखिएगा, कौन से जारी कर रहा है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM, कन्फ्यूजन ये नहीं होना चाहिए। आधा टेस्ट आपका ऐसे हो जाएगा पढ़ते पढ़ते मैं टेस्ट भाई बना ही दे रहा हूँ, टेस्ट आप देख लीजिए आराम से। अब बेसिक तो यहीं से कवर हो जाएगा, बाकी एक बार 2 बार रिविजन मारना से काम हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, यह रिपोर्ट वैश्विक प्रवासन पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलावों को संदर्भित करती है, जिसमें विस्थापित लोगों को रिकॉर्ड संख्या, याद रखिएगा, विस्थापित लोगों को रिकॉर्ड संख्या और अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में बड़ी वृद्धि शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण मतलब, ठीक है ना, तो ये चीज़ दो पॉइंट ध्यान रखिए। क्या सबसे पहले चीज़ क्या, विस्थापित लोगों का रिकॉर्ड संख्या और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में बड़ी वृद्धि शामिल है। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है, रिपोर्ट में कहा गया क्या कि वर्ष 2022 में भारत को $111 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है। $111 बिलियन बहुत ज़्यादा है, जो विश्व के देशों में सबसे अधिक, और इस प्रकार भारत $100 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सर इतना भी है क्या, हाँ बिल्कुल, देखिए आपके सामने रिपोर्ट है, जो विश्व के देशों में सबसे अधिक, और इस प्रकार भारत $100 बिलियन के अधिक के आंकड़े तक पहुंचने वाला देश बन गया है। ध्यान रखिएगा, पहला देश। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है, भारत से अनुमानित 1.8 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के रूप में विदेशों में कार्यरत हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या UAE, फिर UAE आ गया, UAE के बारे में बहुत स्पेशल पढ़िएगा, बार बार UAE आ रहा है। अमेरिका, अच्छा अमेरिका भी है, सऊदी अरब, सर सऊदी अरब भी है क्या, बिल्कुल सऊदी अरब। सर हम तो सोचे थे ये कहाँ से, मतलब वैसे कैसे हो जाएगा, तो ऐसे है। उसके बाद क्या आता है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश थे। 2022 की बात है, कब की बात है, 2022 की बात है। चलिए उसके बाद ये देखिए आपका जो है शीर्ष 10 प्रेषण प्राप्तकर्ता हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट में है, ये मतलब कि इंडेक्स है, ये इनको ध्यान रखिए। भारत कौन कौन से हैं, ये देखिए, भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस, पाकिस्तान, मिस्र, बांग्लादेश, नाइजीरिया, जर्मनी। अच्छा ठीक है, सब अरबों में बात हो रही है, सर बड़ी समस्या है, सब अरबों में बात कर रहे हैं, बाकी तो कुछ कह ही नहीं सकते। रिपोर्ट के पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रेषण की निरंतर वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है ना, इसके अनुसार भारत वर्ष 2010 इतना $1 बिलियन, ये सब अपन आंकड़ा देख लीजिएगा, आंकड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रिवीजन चलेगा। ठीक है ना, रिवीजन अब थोड़ा जल्दी शुरू होगा, थोड़ा सा ये सोच रहे एक बार कवर हो जाए अच्छे से। फिर दक्षिण एशिया के 3 देशों, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण के 10 प्राप्तकर्ता देश में कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। सर आपने सोचना है कि श्रीलंका भी है क्या,
भूटान बना दे रहे उसमें ज़बरदस्ती का, नहीं, ध्यान रखिएगा। सर भूटान भी है क्या, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ध्यान रखिए सब चीज़ें। 2024 को प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण 831 अरब डॉलर का रहा है, जो 2021 में 791 अरब डॉलर था। ठीक है, चलिए। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन? नाइजीरिया। कौन? नाइजीरिया। नाइजीरिया, ध्यान रखिएगा। कौन सा? नाइजीरिया। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का टीका बनाना है। सर मेनिंजाइटिस क्या है, आगे चर्चा होगी। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया चर्चा में है ना, यही भूल गए वहाँ पर जा करके। पहला पॉइंट, नाइजीरिया अप्रैल 2024 में मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नई मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। मेन 5CV, सर ये कौन सा CV है? मेन 5CV, सर एक CV नहीं हो सकता था, 5 कर देंगे, 5CV है। नंबर याद रखिएगा, अगर मैं टेस्ट बना दूँ ना, मैं तो डाल दूंगा मेन 2CV, मैन 5VC। सर VC क्यों डाल देंगे, मैं उल्टा कर दूंगा भाई। आदमी जोश में रहता है ना, सब गलत कर देता है उसी में, और कुछ नहीं। CV अभी आपको दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है CV ना, पता नहीं एग्जाम में अगर VC लिखा हो आप समझ जाएंगे वही होगा। पहले हम तो पहले वही डाल देंगे अगर कन्फ्यूज करना हो, मैन 5VC, फिर उसके बाद डाल दे कि मैन 5CV, ऐसे मतलब उल्टा पलटा करके। यही तो है, वहाँ पर टफ बना दे पेपर, ऐसे बनता पेपर। फिर वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, यह वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, फिर आ गया है, ध्यान रखिएगा। यह वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशंसित है और एक ही शॉट में मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया, कौन? मेनिंगोकोकस। सर कोकस तो समझ सकते हैं, चलो ठीक है, कोकस हो सकता है बैक्टीरिया। सर मेनिंगो जरूरत है क्या, मेनिंगो बोलना जरूर था क्या? अरे भाई नाम है, किसी का नाम इज्जत से लेने की क्या दिक्कत है? मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करती है। अब तो आपको नहीं भूलना चाहिए, अब नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? ये वाला पॉइंट, मेन 5CV है, मेनिंगो 5, समझ गया ना। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट देखिए। नाइजीरिया अफ्रीका के 26 मेनिंजाइटिस हाइपर एंडेमिक देशों में से एक है, जो अफ्रीकी मेनिंजाइटिस बेल्ट के नाम से जाना जाता है। कौन सा मेनिंजाइटिस बेल्ट? कौन सा? अफ्रीकी मेनिंजाइटिस बेल्ट, ध्यान रखिएगा पॉइंट। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए। वैक्सीन और आपातकालीन टीकाकरण गतिविधियों को ग्लोबल वैक्सीन अलायंस गावी, सब पहली बार सुना, गावी भी होता है क्या? बिल्कुल, गावी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। सर गावी, हम गाँव, अच्छा नहीं गावी कैसे याद करेंगे इसको, बस वैसे याद रखिए। वैक्सीन और आपातकालीन टीकाकरण गतिविधियों को ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, ये इतना तो याद रखिए ना, फुल फॉर्म कम से कम, कभी कभी क्या पता काम बन जाए। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में होने वाली खतरनाक सूजन है, समझ रहे ना। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में होने वाली खतरनाक सूजन है, बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना। तो कौन, जब ये पॉइंट याद रखें तो नाइजीरिया जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है भाई। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है ना ये, तो हो सकता है करंट अफेयर्स बन जाए क्वेश्चन। यह वायरस बैक्टीरिया, कवक या परजीवियों के कारण हो सकता है। किसके कारण? केवल बैक्टीरिया के कारण। खुश हो गए उसी में देखकर, मार दे सही, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। केवल कैसे, काटी तुरंत। यह वायरस बैक्टीरिया कवक और परजीवियों के कारण हो सकता है। परजीवी भी है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या वायरस, कौन सा वायरस? बैक्टीरिया, कवक, परजीवी। केवल वाला काम नहीं चलेगा यहाँ पर, ध्यान रखिए। मेनिंजाइटिस में, जिसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे गंभीर होता है, देख लीजिए बैक्टीरिया वाला, बैक्टीरियल देख लीजिए अपने आप लिखा हुआ, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे गंभीर होता है, ध्यान रखिए पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए। WHO ने वर्ष 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक। कब तक? 2030 तक, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर ये आ जाए कि WHO ने वर्ष 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2030 तक, ये ध्यान रखिएगा। पता चलता है 2080 तक, 2070 फेमस है, ध्यान रखिएगा। 2070 फेमस है, मतलब आपको मार के आ रहे हैं भाई 2070 वाला, सोने कारण वाला, फिर तो वही पकड़ लिए हैं। उसके बाद क्या आता है, कितना है ये जरा देख ले एक बार, ये चलिए इसको कवर कर लेते हैं, ये पॉइंट।
WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ। WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किसके द्वारा, सबसे ध्यान रखिएगा, WHO किसके द्वारा, WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ। अब देखिए पॉइंट क्या है। 18 अप्रैल 2024 कब की बात है, 18 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया गया। रोगी नहीं भाई, रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर, ठीक है। पॉइंट उसके बाद क्या है, रोगी सुरक्षा पर छठे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन, रोगी सुरक्षा पर छठे वैश्विक मंत्री सम्मेलन का आयोजन 17-18 अप्रैल 2024 को मध्य चिली के सेंटियागो, चिली कहाँ पर है, सेंटियागो में, अच्छा सेंटियागो कहाँ पर है, चिली में। सर दोनों एक दूसरे में क्या, नहीं चिली में सेंटियागो, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिए, रोगी सुरक्षा पर छठे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन में का आयोजन जो है किया गया है कहाँ पर, चिली के सेंटियागो में, ठीक है, चिली के सेंटियागो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर सुरक्षा के संदर्भ में रोगियों या मरीजों के अधिकारों को रेखांकित करने वाला यह पहला चार्टर है। अच्छा ऐसा भी है सर, हाँ। यह चार्टर मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनों, नीति और दिशा निर्देशों को तैयार करने में हितधारकों का समर्थन करेगा। बस बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ये सब मेंस के लिए हो सकता काम आए, है ना, मेंस में ही ये यहाँ पे थोड़ा प्रीलिम्स आ जाएगा, सब आएगा भी तो कर लेंगे आप। यह चार्टर स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, सरकार को रोगी केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने, रोगी सुरक्षा में सुधार करने और नुकसान के जोखिम को कम करने हेतु सहायता प्रदान करेगा। बिल्कुल करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए कि प्रणालीगत और व्यवस्थित कार्यवाही के माध्यम से रोगी सुरक्षा में सुधार करना विश्व स्वास्थ्य सभा के संकल्प 72.6 में चिन्हित की गई एक वैश्विक प्राथमिकता है। ठीक बात है। कुछ और इम्पोर्टेंट है इसमें क्या है, विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा संकल्प 72.6 को वर्ष 2019 में अपने 72वें सत्र की बैठक में अपनाया गया। यह रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्यवाही और वैश्विक रोगी सुरक्षा कार्य योजना 2021 से 23 से संबंधित है। बस वैसे नॉर्मल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आई होगी। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या विश्व के 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची, बस वैसे नॉर्मल है ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, ओके।